वेलकम माय फ्रेंड्स। तो चलिए आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर को कंटिन्यू करते हैं। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर कर चुके हैं। क्या होता था क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर में? एक रियल नंबर का हम लोग ट्री बनाते थे। रियल नंबर का हम लोग एक ट्री बनाते थे। इसमें सबसे छोटा मेंबर की कौन सा था? आपका नेचुरल नंबर। सबसे छोटा मेंबर नेचुरल नंबर था, जो 1 से इन्फिनिटी, फिर होल नंबर था, फिर इंटीजर था, फिर डेसिमल में दो तरह का, एक टर्मिनेटिंग और एक नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग। इन दोनों को मिलाने से क्या मिलता था? रैशनल नंबर। फिर रैशनल नंबर और ये फिर इरेशनल, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग विथ नॉन रिपीटिंग था, और दोनों को कंबाइन करने पे रियल नंबर था। तो आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे जो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होता है आपका, जो नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग होता है, जैसे एग्जांपल 1.333, 1.522। ठीक है, ये भी क्या है आपका डेसिमल, और डेसिमल क्या होते हैं? रैशनल नंबर होते हैं। अब ये बताइए, रैशनल नंबर जितने भी होते हैं उसके पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं आप? तो वही सीखेंगे। यानी 1.33 रहेगा तो इसको आपको पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना रहेगा। पी बाई क्यू के फॉर्म में इसे आपको चेंज करना रहेगा, इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना रहेगा। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सीखेंगे। तो हम लोग पहला एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करिए इस तरह का आपका रिप्रेजेंटेशन है, 2 2 2 2, ये रिपीट हो रहा। ठीक है, तो इसको आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो। पॉइंट कौन सा डिजिट आपका रिपीट हो रहा है? 2। तो 2 पे आप क्या करना है? आपको रेकरिंग लगा देना है। तो ये और ये दोनों एक ही मतलब हुआ, दोनों का मीन्स एक ही हुआ। तो ठीक है, इसे अब आपको क्या करना है? पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना आपको है। इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है। तो कैसे करेंगे इसको समझिए। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा स्टेप 1। स्टेप 1 ये है, अगर डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ 2 ही तो रिपीट हो रहा है ना, तो सिर्फ इसमें एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो जब डेसिमल के बाद सिर्फ एक डिजिट रिपीट हो रहा है, उसमें हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगला, अगर डेसिमल के बाद जैसे यहाँ देखिए 52 पे रेकरिंग है, इसका मतलब क्या हो गया? 52 52 52। तो डेसिमल के बाद क्या रिपीट हो रहा है? 52 52, यानी 2 डिजिट रिपीट हो रहा है। तो ठीक है, इसमें हम लोग 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसको समझेंगे। फिर एक ये हो सकता है 0.535। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना डिजिट पे रेकरिंग है? 3 डिजिट पे, यानी इसमें हम लोग को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है सब। तो जैसे चलिए पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। RS अग्रवाल का ये क्वेश्चन है। एक्स इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, जैसे 0.2 रेकरिंग है तो हम लोग इसको क्या करेंगे? एक्स लेट कर लेंगे। तो क्या इसको लिख सकते हैं? 0.2222 इस तरह लिख सकते हैं। चलिए अब क्या करेंगे? देखिए डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है? सिर्फ 2 ही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब इसको, यानी इसको हम लोग एज्यूम कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। यानी फर्स्ट इक्वेशन जो कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, इसको हम लोग 10x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसको भी 10x से, इसको भी 10 से। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा 2.222, इस तरह बन जाएगा। ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट सेकंड को। तो ये क्या हो जाएगा? -9x, और ये क्या हो जाएगा? यहाँ 0 है, ये और ये कैंसिल ही हो जाएगा। 0 और 2 है, तो 0 - 2 कितना हो जाएगा? -2। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? ये और ये कैंसिल, 2/9। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब आप डिवाइड करिएगा 2 को 9 से तो आपको इसी तरह का कुछ आ जाएगा क्वेश्चन। तो यही हुआ इसका रिप्रेजेंटेशन पी बाई क्यू, यानी 2/9। ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो ये याद रखना है, डेसिमल के बाद अगर एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना। सेकेंड क्वेश्चन देखिए। अब आप अगर मान लीजिए 0.525252 इस तरह का है आपको, तो पहला स्टेप, इसको एक्स लेट कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। यही आपका है 0.52 पे रेकरिंग, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं आप। चलिए अब क्या करेंगे? अब देखना है हमको जो डेसिमल के बाद कितना डिजिट रिपीट हो रहा है। तो हम लोग देख रहे हैं डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, वो आपको क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे? इसको एक्स लेट कर लेंगे, और फर्स्ट इक्वेशन को हम लोग 100 से, अब 10 से नहीं, अब 100x से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, तो 52 इधर आ जाएगा आपका, 52 52 इस तरह हो जाएगा सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना है आपको यहाँ पर? तो ये क्या बन गया आपका? 100x, और ये 52 और 52 इस तरह हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 100x और x, तो -99x,
और यहाँ कुछ नहीं, ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब ये 52 है और ये 0 है तो -52 हो जाएगा। x का वैल्यू ये और ये कैंसिल, 52/99, ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी आपने जो किया था क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन 0.525252 यही है आपका p/q, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो 52/99, यानी 99 से जब डिवाइड देंगे 52 को तो आपको ये आंसर आ जाए। इसी तरह जब मान लीजिए 3 डिजिट जैसे ये रहा तो इसमें कितना से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, 1000 से, फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ये आप करिएगा। अब आइए एक दूसरे तरह का प्रॉब्लम करते हैं। अब सपोज करिए आपको इस तरह का क्वेश्चन रे 0.23 रेकरिंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है 0.23, इसको आप क्या लिख सकते हैं 0.2333, इसी तरह लिख सकते हैं, क्योंकि रेकरिंग किस पे है, 3 पे है, यानी 3 ही रिपीट करेगा, 2 रिपीट नहीं करेगा। तो इसको भी p/q के फॉर्म में आपको चेंज करना रहेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको x लेट कर लेंगे। क्या करेंगे हम लोग, x कर लेंगे। तो x क्या हो जाएगा 0.23333, यह आपका फर्स्ट इक्वेशन, सेम एज यूजुअल। अब क्या करेंगे 0.2, यानी 2 रिपीट नहीं हो रहा है, सिर्फ 3 रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले आएंगे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट करने का मतलब डेसिमल के बाद ही रिपीट होना चाहिए। डेसिमल के बाद ऐसा डिजिट नहीं होना चाहिए रिपीट नहीं करे, लेकिन यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 है जो ये रिपीट नहीं कर रहा, सिर्फ 3 ही रिपीट कर रहा है ना। तो आप क्या करिएगा, 2 को डेसिमल के इस साइड ले आइएगा, तो तब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट 10x, फिर क्या हो जाएगा 2.333। अब ये सेकेंड, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मेट हुआ। अब देखिए डेसिमल के बाद सिर्फ 3 रिपीट कर रहा है। अब सेकेंड इक्वेशन को आप 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 100x हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 23.333, थर्ड इक्वेशन। अब इस दोनों को हम लोग सब्ट्रैक्ट, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं था, इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे 2.333। अब इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो ये -90x और ये 23, ये 21, x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 21/90 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 21/90 आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे। एक क्वेश्चन और आर एस अग्रवाल का अच्छा क्वेश्चन है ये, x = 0.0032 रेकरिंग। अब यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन, इसको p/q के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसको कैसे चेंज करेंगे, यहाँ देखिए डेसिमल के बाद 00 रिपीट नहीं कर रहा है, सिर्फ 3232 रिपीट कर रहा है। तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 0.00323232, इस तरह लिखते जाएंगे और ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा आपका। फिर आफ्टर क्या करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या होता है, डेसिमल के बाद सिर्फ देखना रहता है जो कितना डिजिट रिपीट कर रहा है। 32 रिपीट कर रहा है, 00 तो रिपीट नहीं ना कर रहा है। तो हम लोग का मोटिव होगा जो सेकेंड यानी फर्स्ट इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में चेंज करने। तो कितने से इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 आपका 0 है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये क्या हो जाएगा 00 इधर 0.323232। अब ये सेकंड, अब देखिए डेसिमल के बाद 3232, यानी डेसिमल के बाद सिर्फ रिपीट वाला ही डिजिट है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया। अब क्या करेंगे आप सेकेंड इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट रिपीट हो रहा है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए सेकेंड इक्वेशन को, इतना हो जाएगा। ये 32 माइनस 32 इस तरह हो जाएगा थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड में से सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से इसको आप क्या करिएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका, इसको अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम लोग 9 करिए 900 हो जाएगा x और माइनस। अब यहाँ पर क्या है 32, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 32 0 तो 32 हो जाएगा। x का आंसर क्या आ जाएगा 32/9900 आंसर हो जाएगा। यानी इस तरह आप इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, और ये आपका इसका p/q रिप्रेजेंटेशन है। तो हम लोग अगले वीडियो में और इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके।